आ जाओ मेरे लाडलों, आपको पार्ट थर्ड पढ़ाता हूँ। आपकी कंजंक्शन की अगली कड़ी को अब आपसे जोड़ता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, कैसे हो पहले ये बताओ। आपको फर्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सेकंड लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सुनो ढंग से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं खुद अपने तरीके से कमेंट चेक करता हूँ, मैं खुद हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपन ने कोई 25-30 लोगों की टीम लगा रखी है जो कोई कमेंट देखेगा, कोई सेक्शन बनाएगा, कोई कमेंट क्या कहते हैं फ़ोन कॉल करेगा, कोई टीम बनाएगा, है ना, कोई कंटेंट बनाएगा। यहाँ सब मैं ही करता हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस एक मैसेज डालना, है ना, मैसेज डालना कि सर ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा, ठीक है बेटा। और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में, हाँ, वो का वो टॉपिक, वो का वो क्या कहते हैं तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न है उसको भी मैं आगे रिवर्ट करूँ, ठीक है बेटा। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वो भी देखते हैं, ठीक है। कैसे कहानी आगे बढ़ेगी वो भी समझते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, समझ में आया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। हमने जो 2 लेक्चर पढ़े वो पूरी तरह से, मुझे जहाँ तक पता है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल ठीक, हाँ, अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि अंडरस्टैंड करने योग्य है। अब चलते हैं मेरे दोस्तों थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हैं। थर्ड लेक्चर क्या है, उससे पहले कि मैं थर्ड की तरफ चलूँ, आप समझो कि फर्स्ट और सेकेंड में हमने क्या किया था। देखो, मैंने आपको बताया कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव। उसके बाद मैंने आपको ये सारे आपके कोर्स की बातें बताई। उसके बाद मैंने आपको एक एंड की प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। एंड की प्रैक्टिस के बाद हमने बोथ और एंड को किया, समझ में आ गया, यानी बोथ एंड। उसकी कुछ प्रैक्टिस के बाद बेटा हमने एज वेल एज किया, ठीक है। और उसके बाद हमने किया नॉट ओनली बट ऑल्सो। बात समझ में आई? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे दोस्तों यहाँ से कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और मुझे जहाँ तक पता है मैंने आपको ये सेंटेंसेस घर पे करने के लिए दिए थे। कर लिए क्या? मैंने श्राप दिया था, मैंने कहा भाई जो कमेंट नहीं करेगा ना वो ध्यान रखना फेल हो जाएगा। मैंने चेक किए, उसमें कमेंट बहुत कम है। इनके सारे क्या करो, इनके सारे कमेंट करो फटाफट से। मैंने पढ़ा दिया है, तुमने लिख लिया है, फिर भी इसके कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले किसी एक का भी गलत होगा ना तो बताऊंगा कि भाई तुमने गलत कर दिया था, ध्यान रखो, है ना। ध्यान रखो बेटा, मैं मेरी तरफ से जितना हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगा। तुम्हारा काम जो है वो भी तुम करो, ठीक है। तुम्हारा काम जो है वो भी तुम्हें करना है। मैं तो मेरा काम कर लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब समझाता हूँ। विनय कैन लिफ्ट मोर देन 100 kg, सुमन कैन लिफ्ट मोर देन 100 kg। नाउ अगर यहाँ समझने की कोशिश करोगे, जो सुमन हमारी कुड़ी है, आहा वाह, हमारी छोरी के छोकरों से कम है क्या, हाँ, और विनय है, ये दोनों ही एक कैपेबिलिटी के हैं, यानी कि ये दोनों को ही, हाँ, 100 kg उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इन दोनों को ही 100 kg उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो विनय लड़का होकर अगर 100 kg उठा सकता है तो हमारी सुमन भी उठा सकती है। यूज किसका करना है? यूज यहाँ लिखा हुआ है, एंड का करना है, बोथ एंड का करना है, एज वेल एज का करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का करना है। आओ फिर बताता हूँ, बना के दिखाते हैं मेरे लाल। देखो थोड़ा पतला करते हैं इस पेन को। आइए, क्या लिखेंगे? विनय एंड सुमन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंड बीच में लगा है सुमन और विनय के। और क्योंकि कैन जो होता है वो मॉडल होता है, और मॉडल को बेटा सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो भाई साहब उस फैमिली से आने वाले लोग हैं जो कहते हैं रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। टेंस कहता नहीं सिंगुलर में अलग लगाओ, प्लूरल में अलग लगाओ। ये कहता तुम किसी में कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कैन को सिंगुलर और प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। विनय एंड सुमन कैन। अब लिफ्ट मोर, लिफ्ट मोर देन 100 kg। बात समझ में आ जाएगा क्या? ठीक है, हाँ, मोर देन 100 kg। अब 12 बार आपको लिखने की जरूरत पड़ी, 100 kgs नहीं करेंगे। और ऐसे ही मत करना 200 kg कि सर 100 + 100 200। सर हमारे गणित वाले सर ने सिखाया था सर। अरे सर प्लीज, अरे मेरे लाल, यहाँ पर ऐसे नहीं करना, है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब बात आती है कि एंड से हो गया, बोथ एंड से करेंगे तो कुछ नहीं करना बेटा। बोथ एंड में आपको सिंपल सा यूं लगाना। देखो, आप विनय के आगे बोथ लगा लो, बोथ, फिर लिखो विनय, और एंड की जगह एंड लगाकर सुमन लगा दो, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? फिर आता है एज वेल एज, तो कुछ मत करो मेरे भाई, लिखो विनय, ठीक है,
फिर लिखो एज वेल एज, क्या लिखो, विनय एज वेल एज सुमन। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी बचा हुआ पूरा पूरा यूं का यूं लिख दो। यानी कहने का मतलब है बाकी बचा हुआ आपको ऐसे के ऐसे लिखना होगा। आगे देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो क्या लिखेंगे, नॉट ओनली, विनय बोथ की जगह लिख दो नॉट ओनली। ठीक है, विनय बट ऑल्सो सुमन। अब याद रखना, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से लगाओगे, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है वहां पे, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे ही तुमने लिखा नॉट ओनली विनय, ठीक है, और फिर लगाओगे बट ऑल्सो सुमन। अब मेरी बहुत अच्छे से बात सुनना, अब तुम्हारे पास तो क्या आगे कैन लिखा हुआ है, मान लो ये कैन तो यहां आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यहां इज आर एम का यूज हुआ होता ना तो हम फंस जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉट ओनली उस फैमिली से आता, नॉट ओनली बट ऑल्सो उस फैमिली में आते हैं जिसमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी हमें सुमन के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है ना, तो आर नहीं लगाते। अगर वहां इज आर एम दिया होता तो हम यहाँ कैन की जगह इज लगाते, ठीक है, सुमन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लगाते, लगा नहीं रहे, लगाते, ठीक है, समझा है? बाकी बचा हुआ तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो इज लगाया है, ये इज लगाया है मेरे भाई, ये उस समय लगाते जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब अलग होती, सिंगुलर प्लूरल वाली होती, तो ऐसे लगाते। नॉट ओनली विनय बट ऑल्सो सुमन, दो जने नहीं है, वो एक ही बात कर रहा है, तो हैव नहीं आएगा वहां, आर नहीं आएगा वहां, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा वहां, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब देखो दे, अब और तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दे वर कलेक्टिंग देयर गुड्स, दे वर कलेक्टिंग देयर मील्स, क्या करेंगे बेटा? दे वर, इस बार देखो समझो, पहले सब्जेक्ट सेम का सेम है, यहां पर गुड्स और मील्स यही अलग है, तो इनके बीच में लगा लो, बात खत्म हुई। तो क्या ले आएंगे? दे वर कलेक्टिंग देयर गुड्स, अब आता है एंड, क्या आता है? एंड दे आर कलेक्टिंग देयर गुड्स एंड मील्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही, क्लियर है कि नहीं? डन बेटा जी, कोई तकलीफ नहीं। अब आओ, अब मैं बताता हूं। दे वर दे वर कलेक्टिंग देयर गुड्स एंड मील्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को किससे करना पड़ जाए, इसी क्वेश्चन को मुझे करना पड़ जाए बोथ एंड से, तो सेम लगाना, दे वर कलेक्टिंग दे वर कलेक्टिंग बोथ, यहां लगाएंगे बोथ देयर गुड्स एंड दे वर कलेक्टिंग देयर बोथ गुड्स एंड मील्स। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ये देयर इसके बाद लिख रहे हो तो ध्यान रखना एंड के बाद भी देयर लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, हाँ, मील्स। और अगर मान लो कि तुम ऐसा नहीं लिख रहे हो, तुम देयर को एक बार यहां लगाते हो, दे वर कलेक्टिंग देयर बोथ गुड्स एंड मील्स, तो फिर दो बार देयर यूज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर देयर यहां पहले यूज कर लिया तो सेम हो जाएगा। अब बात आती है सर एज वेल एज से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई, सेम का सेम लिख दो, जहां एंड लिखा था ना वहां एज वेल एज लिख दो। दे वर कलेक्टिंग देयर गुड्स एज वेल एज मील्स। क्लियर है? बात समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेम का सेम, जहां तुमने बोथ लगाया तो नॉट ओनली गुड्स बट ऑल्सो मील्स। सर देर कहां गया? मैंने देर यहां लिख दिया। अब तुम अगर यहां नहीं लगाते हो, अजीब लगता है, तो फिर याद रखना, अगर तुम देर को यहां लगाते हो, मान लो सपोज करो यहां लगाते हो, तो फिर नॉट ओनली देयर गुड्स बट ऑल्सो देयर मील्स, ऐसा भी करेंगे। ठीक है बेटा, बोथ आर करेक्ट। याद रखना, कंजंक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कंजंक्शन दो लगाते हो, कोरिलेटिव कंजंक्शन लगाते हो, तो पहले वाले कंजंक्शन के आगे अगर आपने नाउन लगाया है तो दूसरे वाले कंजंक्शन के आगे भी आपको नाउन ही लगाना है। अगर आपने कंजंक्शन के आगे मान लो प्रियंका चोपड़ा लगा दिया है, तो फिर आगे आने वाले कंजंक्शन के साथ भी आपको प्रियंका चोपड़ा ही जोड़ना है। ये कंजंक्शंस के रूल्स होता है, ठीक है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, नॉन।
पायल वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो ये मैंने करवा दिया, पायल वाला तुम कमेंट करना, जिन्होंने कमेंट नहीं किया वो कमेंट करोगे, ठीक है। आ जाओ मेरे लाल, अब यहां से करते हैं ईदर और। बेटा मैं ईदर और तो करवा रहा हूं, लेकिन ईदर और के साथ एक लिस्ट बना रहा हूं, उसको ध्यान में रखना और याद रखना, ये सब कुछ सब्जेक्ट के अंदर मामला गड़बड़ करता है। अगर आपके सेंटेंस में ईदर और दिया हो, नीदर नॉर दिया हुआ हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया हुआ हो, ठीक है, और सिर्फ और दिया हुआ हो, मेरी बात ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। क्या बताया मैंने? हाँ, और सिर्फ और दिया हुआ हो, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर आपका यहाँ खाली जगह हो, यहाँ पर खाली जगह हो और यहाँ पर और लिखा हुआ हो और इन सब के बाद खाली जगह होती है, ठीक है, क्लियर है मेरे लाल? ठीक है, इन सब के बाद खाली जगह होती है। अब समझना ढंग से, अगर आप ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और से ठीक यहां पर इस जगह पर सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लगाते हो, मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लगाते हो, क्लियर है? इस जगह पर अगर आप सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट लगाते हो, इस जगह पर अगर आप सब्जेक्ट नंबर सेकंड लगाते हो, यानी कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के ठीक पहले, सॉरी के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट लगाते हो, और नॉर बट ऑल्सो और के बाद सब्जेक्ट सेकंड लगाते हो, तो मेरे भाई ये याद रखना, जो तुम्हें खाली जगह पूछेंगे ना आगे, यानी हेल्पिंग वर्ब भरनी होगी ना, मैंने सब्जेक्ट की बात करी है, ध्यान रखना, अगर खाली जगह भरनी पड़ गई ना, तो इन दैट सिचुएशन क्या करोगे? इन दैट सिचुएशन आपको सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भरनी है। ये रहा सेकंड सब्जेक्ट, अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भरेंगे। ये ध्यान रखने की कोशिश करना। बात समझ में आएगी कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ कि ना? बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छा फील करवाने के लिए सेंटेंस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि शी विल सेल हर होम, ठीक है, और यहां लिखता हूं विनीता विल सेल हर होम। इसका मतलब याद रखना, विनीता और शी अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही घर बेच रहे हैं, है ना, ठीक है, दोनों ही घर बेच रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ होम की जगह और कुछ होता, जैसे ये होम बेच रही, गाड़ी बेच रही है, तो विनीता और शी एक ही होता, ध्यान रखना। अब आपको सेंटेंस में दिया गया है कि सर ईदर और का यूज करो, क्या कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है? ईदर और का यूज करो। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? आओ मेरे लाल, आओ मेरे लाल, क्या आ रहा है देखो, शी विल सेल हर होम, विनीता विल सेल हर होम। इसका मतलब यहां से लगाकर यहां तक सेम है मेरे बेटा। हाँ, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हुआ मेरे लाल, ये सब्जेक्ट नंबर सेकंड हुआ मेरे लाल, इसका मतलब सब्जेक्ट ही अलग अलग हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, अब लगाना है मामला, क्या लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग? आंसर क्या होगा? क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है तो पहले लगाएंगे ईदर। अब मुझे बताओ मेरे बेटा, ईदर के बाद मैंने क्या लगा दिया? शी लगा दिया। ईदर के बाद मैंने शी लगा दिया, पहला सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर लगाया मैंने और, फिर लगाया मैंने विनीता। अरे बोलो हाँ या ना? फिर मैंने क्या लगाया? विनीता। ईदर आ गया और आ गया, हाँ। फिर मैंने क्या लगाया? विनीता। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे अब क्या लगाओगे? जैसे यहाँ विल लिखा हुआ है, अब प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ पे विल को तो फर्क पड़ता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि विल लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तो विल यूं का यूं लगा देंगे, है ना, सेल का सेल यूं का यूं लिख देंगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगेगा कि शी और विनीता तो अलग अलग हैं, सो हाँ अलग अलग है तो दो हैं, तो दो होंगे तो तुम यहाँ पर हर की जगह देयर लिख दोगे। बेटा गलती कर दोगे, ध्यान रखना, गलती कर दोगे बेटा। ईदर शी और विनीता, या तो वो या विनीता, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, तो ये देर नहीं लगाना यहाँ पर, उसमें हर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर ही लगाएंगे, ठीक है। होम, या तो विनीता अपना घर बेच रही है या फिर शी अपना घर बेच रही है। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब मैं तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी सी परीक्षा लेता हूँ बेटा। मैं ना इस विल की जगह पर तुम्हें दे रहा हूँ शी हैज़ सेल की जगह सोल्ड कर दिया है मैंने, शी हैज़ सोल्ड हर हाउस, और मैंने यहाँ लिखा विनीता है।
तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि शी विल सेल हर होम, उसकी जगह पर अगर शी हैज सोल्ड लिखा आ जाए, विनीता हैज सोल्ड लिखा हुआ आ जाए, तो तुम क्या आंसर दोगे मेरे भाई? हाँ, उस समय क्या करोगे? लाडो बता फटाफट से। ए सुमन, ए पूजा, ए आरती, मेरे डगड़ा, ए डगड़ा राम, बता ना मेरे लाल, हाँ क्या लगाओगे? तो तुम मुझे कहोगे सर अभी बताता हूँ, चिंता काहे करते हो। अगर सेंटेंस में सर, विल और शेल के साथ हैज सोल्ड और हैज सोल्ड लिखा हुआ आ गया, ऐसी कंडीशन में सर शी, अच्छा क्या लगाना है, हाँ ठीक है ठीक है, और इधर और ही लगाना ना, तो इधर और से बनाएंगे, इधर शी, ठीक है मेरे भाई, इधर शी और विनीता, क्या बोला मैंने? इधर शी और विनीता। एक बार फिर से सुनो, इधर शी और विनीता। अब बात आती है सर, एक बात बताओ, विनीता और शी और विनीता मिल जाएंगे तो दो हो जाएंगे ना? ना जी ना, ये क्या लिखा हुआ है? और या तो शी या फिर विनीता, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से एक की बात होगी तो बेटा यहाँ हैज लगाना, गलती से भी हैव मत लगा देना, हैव रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? हैव रॉन्ग आंसर हो जाएगा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? ठीक है, ईदर शी और विनीता हैज हैव, अब आगे आ जाएगा सोल्ड। अब देर मत करना, मैंने अभी बताया था, हर आएगा, क्या आएगा? हर होम। मेरी बात समझ में आई बेटा जी? अब मेरी बात सुनो, अब मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करते हैं, आपके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दे विल सेल देयर हाउस, ठीक है बेटा, और यही सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है फुल स्टॉप, शी विल नहीं, एक काम करते हैं, ये विल हटा देते हैं, विल बड़ा परेशान करता है, ठीक है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस करते हैं, ठीक है, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, सी हैज़ सोल्ड हर हाउस, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, सोल्ड हर हाउस, अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ, चलो हाउस लिखा है कि होम लिखा? हाउस लिखा है तो हाउस लिख देते हैं, उधर होम था तो होम, इसमें हाउस है तो हाउस लिख देते हैं। मैं अब आपसे पूछता हूँ बेटा, अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, वो भी किससे? हाँ, इधर और से। बोलो तारा राड़ा करके दिखाओ। मैं पक्का कह रहा हूँ तुम्हें गलती करोगे, मैं कह रहा हूँ पक्का गलती करोगे, लिख के ले लो मुझसे, करके दिखाओ, करके दिखाओ ना। अरे बोलो ना, ता कर रा, अरे बताओ ना बेटे, हाँ, अरे हक्का नूडल्स खा के बताओ मेरे लाल, क्या कहोगे? दे हैव सोल्ड देयर हाउस, दे है सॉरी शी हैज सोल्ड हर हाउस। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कहूँ सोल्ड देयर हाउस और सोल्ड हर हाउस में सिर्फ इतनी चीज़ है जो फिक्स्ड है, ठीक है, तुम कहोगे फिक्स का आंसर देयर और हर लिखा हुआ, अरे भाई ये तो इस सब्जेक्ट की वजह से आया है, ये तो इस सब्जेक्ट की वजह से आया है, ठीक है, ये तो इस सब्जेक्ट की वजह से आया है, चिंता मत करो, अब करके दिखाओ, ठीक है। ऐसे तो मैं अगर इस देयर की जगह द लिख दूंगा तो मतलब एक ही निकलेगा, और इसकी जगह भी द लिख दूंगा तो मतलब एक ही निकलेगा, चिंता मत करो, ठीक है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आओ, अब तुम कहोगे सर सब्जेक्ट अलग है, तो क्या करेंगे? ईदर दे और शी, बोलो हाँ है ना, इधर दे और शी, ठीक है, इधर दे और शी। अब क्या आएगा? इधर दे और शी के बाद जो तुम लगाओगे, हाँ अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां लगा हुआ है हैज और यहां लगा हुआ है हैव, मेरे लाला यहां हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे? आगे एक और ऑप्शन, देयर लगाओगे कि हर लगाओगे? अब आगे एक और ऑप्शन, हाउस लगाओगे कि हाउसेस लगाओगे? बड़ा गजब का मामला है मेरे लाल, हाँ ये तो कतई जहर वाली गुगली बॉल है, फेंक के दिखाओ, खेल के दिखाओ, हाँ खेल के दिखाओ, बताओ, जो कर जाएगा मान जाऊंगा कि यार तुम कहीं में इंपॉर्टेंट लोग हो, है ना, बड़े ही एडवांस लोग हो, मान जाऊंगा, गारंटी से कह रहा हूं। बताओ क्या आएगा? अब तुम कहोगे सर आपने अभी अभी बताया, आपने अभी अभी बताया, और का मतलब होता है या तो ये या ये। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में आपने कुछ बताया था जो कि आपने यहां पर भी लिखा है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सर मुझे जहां तक याद आ रहा है और जैसे कि दिख रहा है, सर ये देखो ना सर, सर देखो ना सर, प्लीज सर, सर अरे देख रहा हूँ, रोता का है। ये है सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये है सब्जेक्ट नंबर 2, क्लियर? सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग सर सी में हैज आएगा, इल्ले सर बाबा जी का ठल्लू, अरे ठल्लू नहीं बेटे, इधर देख,
बाबा जी का टल्लू तो ठीक है, ये तक तो ठीक, अब आगे क्या होगा तू बता। इसका मतलब हैव गलत है, बिल्कुल ठीक सर। मैंने कहा वाह, रापचिक आंसर दिया है तूने, बढ़िया। अब मैं पूछता हूँ, ईदर दे और शी हैज हैव देयर, देयर लगाओगे, हर लगाओगे, क्या लगाओगे? तुमने कहा जब बात ही शी की हो रही है तो सर हर लगेगा, देयर का है लगेगा। मैंने कहा गजब आंसर दिया यार। तो तुमने कहा हाउस, जब लड़की का अपना घर है तो उसका तो एक ही घर है, तो हाउसेस दोनों बेचे ना बेचे इससे क्या फर्क पड़ता है सर, आना हाउस चाहिए। मैंने कहा कतई जहर आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मैंने कहा बेटा इसी आंसर को अगर मैंने नीदर नॉर से बनाया होता तो तू क्या कहता? तो तू कहता कुछ नहीं करना सर, ये नीदर लगा दो, एन लगा दो इसके, और इसके आगे भी एन लगा दो सर, नीदर नॉर आंसर कंप्लीट, नीदर नॉर आंसर कंप्लीट। बोलो हाँ के ना, बात कंप्लीट हुई। नीदर दे नॉर शी, बात कंप्लीट हुई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, आगे सेम आंसर सेम रहेगा। अब मैं कहूँ तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तुम कहो कोई तेजर कोई तकलीफ नहीं सर, नॉट ओनली इथे लगा दो, अरे बोलो तो सही, ठीक है। नॉट ओनली दे और की जगह लो लगा लो, बट ऑल्सो, मेरी बात समझ में आई क्या? नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर सेकंड, आंसर वही रहेगा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, तो पजेसिव केस भी उसके अकॉर्डिंग आएगा और घर उसका एक ही है, बाकी सब सेम है, यही मामला गड़बड़ हो सकता था। अब मैं कहूँ और लगाओ तो तुम कहोगे तो और ही अच्छी बात है सर, ये दोनों हटा दो, सिर्फ ये और लगा हुआ है, दे और शी, काम कंप्लीट हुआ गुरुजी। अरे वाह शाबाश शेरा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ भी है, ध्यान रखना थोड़ा टफ है, ऐसे ही नहीं टेक फॉर ग्रांटेड लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब एक काम करते हैं, तुम्हारी यही इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो की प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, Samsung is a good company, ठीक है। सैमसंग इज अ गुड कंपनी, ठीक है। और क्या बोलूं, इट प्रोवाइड्स गुड सर्विस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा देखो सेकंड बता दो, अब क्या होगा, तुमने मुझे कहा मुझे कहा सर इसको अपन यहाँ नहीं यहाँ लिख दें, तो मैंने कहा लिख दे बेटा, शाबाश बहुत बढ़िया, इतना अच्छा काम कैसे करते हो, ठीक है। अब फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, सेकंड आंसर यहाँ लिखते हैं। मैंने कहा द बैंक इज अ सोर्स ऑफ कीपिंग मनी, बैंक जो होता है वो पैसों को रखने का साधन होता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा LIC is also a source of keeping money, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात, नो बकवास, सिंपल शब्दों में कह देता हूँ, हाँ। एक और आगे और ले लेते हैं, मैंने लिखा रनिंग has been a good way to keep one healthy, ठीक है, to keep one healthy। अरे रुक जा रे, काहे परेशान करता है, ए लड़की बातें नहीं, गलत बात, शाबाश बेटे, मम्मी से बात भी नहीं, इधर देखो,
रनिंग हैज़ बीन अ गुड वे टू कीप वन हेल्दी। और नेक्स्ट ये क्या, ये लिख देता है, रनिंग की जगह स्विमिंग भी लिख देते हैं। चलो, स्विमिंग हैज़ बीन अ गुड वे टू कीप वन हेल्दी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई मेरे लाल? कहानी कंप्लीट हुई कि नहीं मेरे दोस्त? यहां देखना आप, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब एक काम करो, इन्हें अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ना उतने के अकॉर्डिंग लिख लो, उतने के अकॉर्डिंग बना लो। यानी जो एंड से बन रहा है एंड से बना लो, एज वेल एज से बना लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से बना लो, इधर और से बना लो, और से बना लो, है ना, नीदर नॉर से बना लो, किसी से बना लो। तो क्या करेंगे, सैमसंग इज अ गुड कंपनी, इट प्रोवाइड्स गुड सर्विस। ध्यान रखना, सैमसंग और इट एक ही है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक तो अच्छी कंपनी है, दूसरा ये अच्छी सर्विस देती है। इसका मतलब ये चीज़ें अलग अलग है। तो अब ध्यान रखने की कोशिश करो, अब ध्यान रखने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या होगा वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वो समझने की कोशिश करो। मैं अगर ये कहूँ तो सैमसंग इज not only a good company, ठीक है, but also provides good service। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, या फिर तुम मुझे पूछोगे, मुझे पता है अभी। तुम कहोगे सर एक बात बताओ, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अब आप ही अपनी बात से मुकर गए, आप ही अपनी बात से मुकर गए। आपने कहा था जब हम एक कंजंक्शन लगाते हैं, उस कंजंक्शन के साथ जो भी आता है दूसरे कंजंक्शन के साथ भी तो वही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ए ही दिया हुआ है और इस सब्जेक्ट के बाद सिर्फ सीधा प्रोवाइड्स दिया हुआ है, तो मेरे पास जब वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा? वो एक नॉन एक्शन सेंटेंस है, ये एक्शन सेंटेंस है बेटा, तो मैं क्या करूं आप बताओ, है ना? जितना हमारे पास ऑप्शन में है उतना ही हम कर सकते हैं, छेड़छाड़ तो हम कर नहीं सकते, एक्स्ट्रा कुछ ला नहीं सकते। तो सैमसंग इज नॉट ओनली अ गुड कंपनी बट ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड सर्विस। ये ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बोलो तो सही। हाँ, ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि यहां पर पेपर ए लिख कर दे सकता है, तो हम भी यहां पर ए लिख देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, इट प्रोवाइड्स अ गुड सर्विस, तो आप अपन भी लिख देंगे बट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड सर्विस, कोई तकल्लुफ नहीं है लाला। ठीक है मेरे दोस्त, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसको करो। द बैंक इज अ सोर्स ऑफ कीपिंग मनी, LIC इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कीपिंग मनी। यानी बैंक जो होता है पैसा संभाल कर रखने का एक साधन होता है, तो LIC भी सोर्स ऑफ मनी है। तो मुझे बताओ मेरे भाई, यहां पर क्या मैं नॉट ओनली नहीं लगा सकता? अरे बोलो ना एक बार, बताओ ना अच्छे से, हाँ बताओ ना। तो तुम कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर। हाँ, तुम कहोगे सर नॉट ओनली द बैंक बट ऑल्सो LIC। अब मुझे सोच के बताओ, अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर बैंक और LIC मिलकर 2 हो गए, तो इसकी जगह R कर दें सर? ना बेटा, गलत कर देगा। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा मेरे लाल, सेकंड सब्जेक्ट ये पढ़ा, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग R तो गलत हो गया, है ना, और सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग R तो गलत हो गया, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लगाएंगे इज। क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? नॉट ओनली द बैंक बट ऑल्सो LIC, R गलत है, इज आएगा। ठीक है, इज अ गुड सोर्स लिखा हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ सोर्स लिखा हुआ है। इज अ सोर्स ऑफ कीपिंग मनी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही। क्लियर है मेरे दोस्तों?
अब एक काम करो, इधर और लगाओ इसमें, running has been a good way to keep one healthy, swimming has been a good way to keep one healthy। तो फर्क क्या है, सिर्फ स्विमिंग और रनिंग का है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ईदर रनिंग और स्विमिंग। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? अब किसी के दिमाग में आएगा सर मैं नीदर नॉर से बनाऊं, तो अरे बना ले भाई, उसका मतलब है ना ही रनिंग ना ही स्विमिंग, लेकिन दोनों ही सही है। दोनों ना कैसे हो सकता है, दोनों हेल्दी हैं, तो नीदर मत लगाओ। इससे अच्छा बनाओ नॉट ओनली रनिंग बट ऑल्सो स्विमिंग। मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो तो सही, ठीक है। बाकी सेम लगा दो, हैज़ बीन वाला सेम का सेम रहेगा, हैज़ बीन क्या था, हैज़ बीन अ गुड वे टू कीप, अरे रुक जा रे, कीप वन हेल्दी। जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखना है, बात खत्म हुई मेरे लाल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब कोई कहे सर एज वेल एज से बनाऊं, तो बना ले मेरे भाई। क्या लिखेगा, रनिंग एज वेल एज, जहां पर तुमने ये लगाया ना, इधर नहीं ये और लगाया ना, उसकी जगह लगा लो। तो क्या आएगा, रनिंग एज वेल एज स्विमिंग। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, कल समझाया था, इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो तुम कहोगे सर है तो हैज़ ही दिया हुआ, अरे यहाँ तो हैज़ दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अगर अलग अलग होगा तो क्या करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है मेरे दोस्त। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको इग्नोर मत करना। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेरे लाल? आगे मेरी एक और क्लास है, इसलिए मुझे इस क्लास को अभी खत्म करना पड़ेगा। मैंने आज सिर्फ ईदर नहीं पढ़ाया, ध्यान रखना, ईदर पढ़ा दिया, और के साथ नीदर पढ़ा दिया, नॉट ओनली पढ़ा दिया, और पढ़ा दिया, एक बार में 4 साथ में पढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने वैरायटी पढ़ी, ये देखो वैरायटीज़ थी, है ना, यहाँ पर मैंने अलग अलग करवा दिया, और उसके बाद मैंने पिछले वाले कुछ एग्जाम्पल्स करवाए। तो आज की क्लास भले ही छोटी है, हाँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो पहले करवा दिया था अपन ने, ठीक है। आज की क्लास भले ही छोटी है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। कोई चीज़ हो सकती है मेरी लंबी चल जाए, मैं कभी एक दिन में जो टॉपिक 3, 4, 5 दिन में होना चाहिए, हो सकता है मैं उसमें 6, 7, 8 दिन लगा लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाने पर फोकस करता हूँ। मैं जितनी प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। तो ये आज की क्लास है मेरी तरफ से, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरी आगे क्लास है। एक्चुअली आज थोड़ी सी लाइट चली गई थी, है ना, तुम्हारी क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा था मैं, पहले ये लाइट चली गई थी, और लाइट जाने की वजह से मुझे ये वापस रीशूट करना पड़ा। लेकिन लाइट इतनी लेट आई है कि अब मेरे पास आगे सिर्फ 5 या 7 मिनट और है, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू गाइस। शेयर करना सबके साथ, थैंक यू।